हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर का। क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड का मंथली का चार्ट। मंथली में देखिए इस बार कहीं भी रिवर्सल लिया ही नहीं, डायरेक्ट भागते गया और लोग इसमें फंस गए। अभी जो लोगों ने 1,80,000 के भाव में खरीदा और 2 दिन में उनका सीधे 30,000 का नुकसान हो गया गोल्ड में। 2 दिन में 30,000 का नुकसान। इसलिए इसको कभी भी ऐसा, अगर भागता हुआ शेयर कहीं भी मिले वहां बाई सेल कुछ मत कीजिए, उसमें उसको देखिए मत। जब तक कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से काम नहीं करता है उसमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अक्सर लॉस होने का चांस ज्यादा रहता है। प्राइस एक्शन के साथ काम करेंगे तो आपका फंड बचा रहेगा, आपका लॉस नहीं होगा। अब डेली बेस में देखते हैं, अभी तक कोई इसका रेजिस्टेंस नहीं बना था, लेकिन अब इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मेन जो आपका रेजिस्टेंस का लेवल होगा 80,000, 80,857। जो है आपका रेजिस्टेंस का काम, जब भी इस जोन में आएगा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक कैंडल जो है, हम कभी भी काम करते हैं बताते हैं आप लोग को कि किसी भी कैंडल का लो और हाई का मार्किंग करके रखो, आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर इस जोन से यहाँ से रिवर्स देता तो इस जोन में मार्केट घूमता रह जाता। और कितना खराब कैंडल बनाया आप बोलिए तो कितना। अभी यहाँ पे बड़े प्लेयर निकल गए और छोटे प्लेयर इसमें फंस गए। बड़े लोग बड़े बड़े पैसा अपना लेके निकल गए यहाँ इस 2 कैंडल में ही, और छोटे प्लेयर इसमें फंसे रह गए, कुछ नहीं कर पाए और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या अभी इतना बड़ा इनडिसीजन कैंडल बनाया, इसके नीचे खुला मार्केट और इतना बड़ा फॉल। अभी भी फॉल आने के फुल चांस है इसमें कि फॉल आएगा। अब देखते हैं इसमें कैसा हो सकता है। अभी इसका एक सपोर्ट का जोन काम कर सकता है। ये है एक जोन, इसका सपोर्ट का जोन काम कर सकता है। इस जोन में आएगा तो हो सकता है, संभावना है कि यहाँ से रुके और मार्केट थोड़ा पुल बैक ले ऊपर। लेकिन ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा सेलिंग के बाद ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। संभावना यहाँ बन रहा है कि मार्केट अभी जैसे इधर से गया, अब ये आए इस जोन में कहीं, फिर इस जोन में आएगा और यहाँ रिटेस्ट करके फिर ऐसा पैटर्न बना दे। संभावना ज्यादा ऐसा बन रहा है, क्योंकि इतने बड़े कैंडल को ब्रेक किया तो बहुत मुश्किल है कि ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि लोगों को पैसा फंस गया, लेकिन जो पैसा अभी इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो गया। कुछ टाइम तक आपको पेशेंस रखना होगा। हो सकता है 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 5 साल भी लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ स्टॉक मार्केट है, यहाँ संभावना का खेल है। ये आपका एक सपोर्ट का जोन काम करेगा, और जिस हिसाब से सेलिंग का है ये भी टूटने में कोई कसर नहीं करेगा, तोड़ने में। लेकिन देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे रुक जाए तो अच्छी बात है। और दूसरा एक सपोर्ट का काम करेगा, ये जो लेवल आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 1,17,553 का, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स लिया था और यहाँ से फिर रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से निकाला था। तो ये आपका एक सपोर्ट का जोन काम कर सकता है अच्छा खासा। तो इस जोन का आप लोग इंतजार कीजिए। अगर ये ब्रेक अगर हो जाता है तो संभावना समझिए कि बहुत बड़ा फॉलिंग होता है। और कभी भी मार्केट इतिहास दोहराता, आप ये गोल्ड का ही नहीं किसी का भी देखिए, जो भी मार्केट जब अचानक इस तरह भागता है तो उसमें सेलिंग जिस स्पीड से बाइंग होती है उसके डबल स्पीड से सेलिंग आता ही आता है, एकदम फिक्स है। मैं आप लोगों को इसका अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह।
दूसरे भी स्टॉक में कि किस तरह उसमें भी ऐसा बाइंग हुआ और सेलिंग का अब भी है। तो इसमें संभावना बन सकता है ये आप। अब इसमें क्या लोगों को फंसाया गया कि अभी यूपी बिहार में ज्यादातर शादी का सीजन होता है और गोल्ड का भाव गिरेगा थोड़ी ना, डिमांड बढ़ने वाला है, लोगों की जरूरत है तो डिमांड बढ़ने वाला ही है। ये समझ के लोग पैसा इन्वेस्ट करते गए और बड़े प्लेयर वहां से छोटा छोटा प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करके निकलना चालू कर दिए थे और लोग नहीं समझ पाए। और बड़े प्लेयर एक बाइक अपना बुक करके निकल गए, छोटे प्लेयर इसमें फंसे रह गए और फंसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये संभावना यहाँ पे बन रहा है। और एक बार थोड़ा देख लेते हैं इसका रिटेस्ट लेवल कहाँ बन सकता है। रिटेस्ट लेवल ये जो मैं आप जो मार्किंग किया हूँ लमसम इसी के आसपास बता रहा है। 0.618 का लेवल जो होता है गोल्डन माना जाता है ये। और या तो 0.78 का लेवल ये इसका टॉप का यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, संभावना ज्यादा बनता है। लेकिन जब इस तरह का प्रेशर है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया है तो अगले दिन संभावना है कि जब इतना बड़ा कैंडल बनाया तो और भी बड़ा इधर भी सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। अभी इसको अगर रुकना है तो कोई भी जो कैंडल 3 बार ऐसा कोई कैंडल अगर बनता है तो मार्केट रुकेगी, नहीं तो ये सेलिंग का प्रेशर रहेगा ही रहेगा। मार्केट को रुकना है तो कोई भी बुलिश कैंडल बनना चाहिए तो मार्केट रुक सकता है। ठीक है, गोल्ड का हो गया। अभी थोड़ा हम सिल्वर को भी समझ लेते हैं, सिल्वर में क्या होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क से जो भी है सावधानी से अपना शांत दिमाग से करना है। अगर मैं ना बाई का इसमें सलाह देता हूँ ना सेल का। ये जो आपने इन्वेस्ट किया उस पैसे को मैं बता रहा हूँ कि क्या हिसाब से इसमें हो सकता है, तो थोड़ा संभावना है। आप लोग सतर्क बनाए रखें। अब जो भी आपने बाई किया वो तो पैसा तो बहुत सा 30,000 का लॉस हो गया समझिए कि आप लोग 2 दिन में। अभी संभावना और है कि नीचे गिरेगा। यहाँ से सपोर्ट अगर यहाँ नहीं सपोर्ट लेगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो फिर इस जोन में मार्केट फिर अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट इस जोन में धीरे 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 डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बना के फिर ऊपर जाएगा। तो थोड़ा ये लेवल आपका इम्पोर्टेंट लेवल काम करेगा। 1,17,000 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट लेवल काम करेगा। लेकिन अगर 1,17,000 को ब्रेक हुआ तो फिर नीचे तो कोई गुंजाइश नहीं, कहाँ तक जा सकता है। नीचे के तो बहुत सारे लेवल है सपोर्ट के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत बाई सेलिंग हुआ है तो इधर सपोर्ट तो बनेगा, जगह जगह सपोर्ट मिलेगा। फिर भी जो ये है ये थोड़ा रिस्की है, इधर ना आप बाई कीजिए ना सेल कीजिए, शांति बनाकर मार्केट को देखिए। और थोड़ा आप सिल्वर को समझ लेते हैं, सिल्वर में क्या है। सिल्वर में भी सेम वही कहानी है। इसमें भी मंथ के हिसाब से देखिए एकदम मार्केट खड़ा, एकदम मार्केट यहाँ से खड़ा चला है। यहाँ से कितना है 87,000 से सीधे 4,26,000 26,000 4,26,000 को टच किया। अभी जिसने यहाँ पे बाई किया होगा उसका क्या हाल होगा आप सोचिए। इसके लिए कभी भी ऐसा भागते हुए शेयर में काम नहीं करना चाहिए। काम कभी भी कीजिए, लॉस और प्रॉफिट कम होता है लेकिन रिस्क कम रहता है। अभी इस तरह का अगर डायरेक्शन होता है ना तो इसमें चांस लॉस और प्रॉफिट थोड़ा संभल के होता है, रिस्क कम रहता है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जिस स्पीड से भागता है उसके डबल स्पीड गिरने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग संभल के कभी भी काम कीजिए। इसको डेली बेस में देखते हैं क्या बन रहा है। डेली बेस में भी वही सेम गोल्ड वाला ही सिनेरियो यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ जो टॉप बना दिया है 4,28,036 का, और इस कैंडल का लो था 3,65,374 का लो बनाया। अगर इस कैंडल से अगर ब्रेक नहीं किया होता तो संभावना था कि इस जोन में घूमता कुछ टाइम, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया, अच्छा खासा ब्रेक किया। अभी सोचो कि 4,28,000 से और
3,11,000, यानी 3,11,000, यानी 1,10,15,000 2 दिन में लोगों का फंड नुकसान हो गया। 2 दिन में, ये सोचिए आप लोग। तो जो ऊपर के लेवल पे बाई करके रखा है उसका क्या पोजीशन होगा, क्या हाल होगा। एकदम बेचारा वो फंस गया होगा जो इधर बाई कर लिया होगा। इसके लिए कभी भी इसे शेयर में काम करना अच्छा नहीं है। अब इसमें एक सपोर्ट जो बन रहा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक एक सपोर्ट जो बन रहा है लमसम 2,25,000 का। यहाँ पे संभावना है कि यहाँ से आके मार्केट रुके। वो किस तरह, अभी समझिए यहाँ से ऐसा गया और ये मार्केट ये इधर कहीं रुक जाता है, फिर ऐसा मार्केट ये आता है, तो संभावना ज्यादा है कि ये फिर ऐसा आएगा। अगर ऊपर जाना होगा तो फिर ये ऐसा बना के ये जाएगा। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर दूसरा जो सपोर्ट होगा इसका, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल काम करेगा 1,40,000 का। ये सपोर्ट जो है 1,40,000 का काम करेगा, बहुत बेहतरीन काम करेगा, संभावना ज्यादा है। और ये जो कैंडल का सेलिंग का प्रेशर देख रहे हैं आप लोग, तो अगले दिन रहेगा ही रहेगा, फिक्स है ये रहेगा ही सेलिंग का प्रेशर। क्योंकि कभी भी देखिए मेन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़े प्लेयर भी है, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो चीज उसको 5 साल 6 साल में पैसा बनने वाला है, अगर 2 महीने 4 महीने में बनेगा तो 5 6 साल का इंतजार क्यों करेगा। जब उसको 2 3 महीने में वो प्रॉफिट बन जा रहा है तो वो करके निकलेगा ही ना, निकलेगा, ये स्वाभाविक है, समझना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझते हैं और कहीं भी कूद जाते हैं। और मैं हर वीडियो में मैं अपने निफ्टी का वीडियो बनाता हूँ, उसमें हर वीडियो में बताता हूँ किस तरह हमें काम करना चाहिए। हर दिन का बताता हूँ वीडियो में, प्राइस एक्शन के साथ ऑप्शन चैन, एफआईएस गैस की एक्टिविटी, ये सब मैंने निफ्टी के वीडियो में बताता हूँ हर दिन का। डेली डेली एनालाइज का वीडियो में वहां पे आप लोग देख सकते हैं हर दिन का मेरा वीडियो कैसा रहता है। ये है संभावना इसमें जो है सिल्वर का। अभी आप लोग को इस बातों का विश्वास नहीं होता, इसके लिए मैं चलूंगा थोड़ा अपने इंडियन स्टॉक के ऊपर, और वहां पे इसका असलियत में दिखाऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो भी स्टॉक इतना स्पीड में ऊपर जाता है उसके डबल स्पीड से नीचे आता ही जाता है। चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे एसजीबीएन। ये देखिए, ये देखिए मंथली का चार्ट है एसजीबीएन का, गवर्नमेंट की ये स्टॉक है। एसजीबीएन जो पावर सेक्टर से काम करता है। और देखिए इसमें कितना बड़ा आया, शार्प मूव आया था इतना बड़ा, और एक ही दिन में इसने 170 का हाई लगा था और उसी दिन 101 का लो लगाया था। उसके बाद कोशिश इसने किया, अभी इतने बड़ा जब सेलिंग का कैंडल बन जाएगा तो कहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि हर उस लेवल पे बेचने वाले तैयार पड़े हैं, किस लेवल में मिलेगा तो मैं बेच दूंगा, और मार्केट को गिरा देते हैं। ये सेम कहानी उस गोल्ड में भी अभी होने वाला ही है। ये देखिए इतना इधर से सेलिंग हुआ, फिर धीरे 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 अभी डायरेक्शन चेंज हो गया है, सेलिंग का पैटर्न में आ रहा है। अभी ये आएगा कम से कम, ये इसका लेवल है, ये लेवल जो आएगा लमसम 30 तक का आने का चांस ज्यादा है। इस जोन में अगर आता है पहला, तो इसका सपोर्ट 62 का, अगर 62 का ब्रेक होगा तो 30 फिक्स है कि आएगा ही आएगा, और फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से अपना ये अप ट्रेंड चेंज कर सकता है। एक एक इसका लेवल है, यहाँ से चेंज कर सकता है, अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो फिर 30 का लेवल पाएगा तो ब्रेक करेगा। इस तरह ये कभी भी आप लोग भागते हुए एकदम खड़े इस स्टॉक में कभी भी काम ना करें। अभी एक था, अभी आपको दूसरा दिखाता हूँ एक और।
इसी तरह रेलवे के कुछ स्टॉक है, उसमें आपको दिखा देता हूँ। आरबीएनएल, ये देखिए मंथली चार्ट में, इसमें भी वैसा ही सेम काम हुआ। आरबीएनएल में ये देखो, ये यहाँ से भागती गए और फिर इतने बड़े मूव के बाद सेलिंग का प्रेशर आ गया। तो इसमें क्या, इस तरह के कभी भी भागते हुए शेयर में सावधान रहिए आप। एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है जो पता चलते हैं आप लोग। और एक आध दिखा देता हूँ। ये ले लीजिए IRFC, ये भी इंडियन रेलवे का स्टॉक है। ये देखिए, ये 28-30 रुपए का शेयर कितना पहुंच गया, 227। और आज एक 120 में काम कर रहा है। अभी यहाँ पे साइड बिता रहा है, कोई ठिकाना नहीं, यहाँ से अप ट्रेंड भी जा सकता है और यहाँ से ब्रेक करेगा तो और बड़ा फॉल आएगा। तो इस जगह पे अभी लोगों को फंसना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कभी भी मैं बोलता हूँ, भागते एकदम बोल खड़ा, कभी भी कोई स्टॉक भागता है उसमें काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन के साथ अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन के साथ ही काम कीजिए। और एसएल तो कंपलसरी रखिए, बिना एसएल के काम नहीं करे तो अच्छा है। अभी देखिए इंडियन स्टॉक रेलवे का, ये भी आयरकॉन, इसमें भी देखिए कितना अच्छा खासा मूवमेंट आया था। ये जो शेयर 40-45, 30-32 का था और पहुंच गया 350 के लेवल तक, खड़ा एकदम। तो खड़ा गया तो खड़ा गिर भी तो रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, कभी भी अपना पैसा सेव रखिए। बाई द वे, चलिए अभी एक लॉजिक आप लोग को बता देता हूँ। अगर बाई द आपने मान लिया भागती हुए शेयर में खरीद लिया, तो जब भी आप शेयर कोई भी खरीदते हैं, अगर इस तरह के स्टॉक में खरीदते हैं, तो अगर मान लीजिए आप इस कैंडल में खरीद रहे हैं, तो आप इस कैंडल जो होता है उसके जस्ट नीचे वाले कैंडल का लो के नीचे आप एसएल जरूर लगाइए। जिस भी कैंडल में आप बाई करते हैं उसके एक कैंडल नीचे का आप एसएल लगा दीजिए। अगर इस तरह का कभी भी ग्रीन बड़े बड़े कैंडल बनते हैं तो उसके एक नीचे का जो कैंडल होता है ना, ऐसा रखिए। अगर अगले दिन वो कैंडल क्लियर हो गया, उस कैंडल के नीचे आप एसएल लगा दीजिए। मोडिफाई करते रहिए कि जब भी रहेगा आपका पैसा सेफ बचा रहेगा। मान लीजिए एक कैंडल निकल गया और दूसरा कैंडल बन गया, तो इसके नीचे आप एसएल लगा दीजिए। और भले आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपका पैसा सेफ बचा रहेगा, आपको कोई रिस्क नहीं होगी। और ये समझिए इतनी बड़ी रिस्क को कैसे आप टालेंगे। अभी जिसने ये खरीदा होगा उसका क्या कंडीशन होगा, समझिए 2 दिन में इतने सारे पैसा डाउन होना बहुत खतरे की बात है, लोगों को सहना मुश्किल होता है। इसके लिए कभी भी भागते हुए शेयर में काम नहीं करे तो अच्छा है, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपकी इच्छा, जैसे काम कर सकते हैं। और क्या है इसमें, क्या बहुत सारी बातें हैं। गोल्ड, जो बोलते हैं लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कोई बात नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सिस्टम से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट कर भी दिया तो सिस्टम मैंने बताया, वो सिस्टम से काम कीजिए। ऐसे लेट हो जाएगा, सर लीजिए ना, लॉस हो या प्रॉफिट छोटा ही होगा ना, एक कैंडल का होगा, जो भी होगा लॉस हो या प्रॉफिट हो सर लीजिए, लेकिन बड़ा प्रॉफिट आपका बच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।